साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं आपका साथी पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, एक लेटर वायरल हो रहा है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का, और ये लेटर है मित्रों स्कूल्स के बारे में, स्कूल की सीटों के बारे में। तो मित्रों, ये सेशन अगर वॉच कर रहे हैं आप, तो अगर आप वर्किंग टीचर है तो अगर आप ट्रांसफर के अंदर फायदा लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको फायदा हो जाएगा, सीटें बन जाएगी। और जो तैयारी कर रहे हैं साथी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं। मित्रों, फर्स्ट ग्रेड के अंदर सीटें हैं ना अभी 3225 है, ठीक है। और जो सेकंड ग्रेड है उसके अंदर 6500 पोस्ट आरपीएससी 2025 की वैकेंसी निकली हुई है, और ग्रेड थर्ड की वैकेंसी पेंडिंग में है। तो टीचिंग एग्जाम की जो तैयारी करने वाले हैं, या जो नॉन टीचिंग के साथी है, जैसे एलडीसी है, ठीक है, यूडीसी है, तो इन साथियों का आगे भविष्य के अंदर किस प्रकार से सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर सीटें बढ़ेगी इस लेटर के माध्यम से, ठीक है। तो वो भी अपन चर्चा करेंगे। और क्या इन जो दोनों भर्ती है फर्स्ट ग्रेड की, इसमें सीट बढ़ सकती है, ये भी बात करेंगे। और क्या सेकंड ग्रेड में सीट बढ़ सकती है। तो इस लेटर को पहले एक्सप्लेनेशन करते हैं, थोड़ा जल्दी में करेंगे ताकि आपका टाइम खराब नहीं हो। मित्रों, 3832+1 स्कूल है जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय और या राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय थे, उनको रेज किया गया है, क्रमोन्नत किया गया है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय या राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में। तो उनमें यह बताया गया है कि जैसे राष्ट्रीय शिक्षक जो छात्र अनुपात है ना, उसके अनुसार इन्होंने बताया है कि हमारे पास कितने टीचर है ना इन स्कूलों के में अवेलेबल है, और कितने टीचर है वो कम पढ़ रहे हैं। तो उसका प्रस्ताव बनाकर मित्रों इन्होंने वरिष्ठ शासन उप सचिव होता है अपना, जो सचिवालय में होता है, तो शिक्षा सचिवालय के अंदर बीकानेर जो अपने निदेशक है, निदेशालय, उन्होंने भेजा है मित्रों। तो इसका मतलब क्या है कि जो 3800 प्लस जो स्कूल है ना, उनके अंदर अब जो कुछ सीटें हैं जो कम पड़ रही है, उनको वहां पे क्या स्वीकृति दी जाएगी। तो इन्होंने स्वीकृति मांगी है, और ऐसा कभी हुआ नहीं है कि इतने बड़े जो निदेशक है इन्होंने जब सूचना मांगे, और ये सूचना मांगे क्या, वो जो अपने प्रस्ताव इन्होंने भेजा है कि इतने स्कूल में हमारे सीटें खाली है, इनको आप क्या करें, स्वीकृति दें। तो पद स्वीकृत होते ही क्या है, उसमें नई वैकेंसी के अंदर पद वो ऐड हो सकते हैं। तो ये संभावना है। तो अब अपन इसमें देखते हैं कि लेटर के अंदर अपने आगे क्या है। तो इसमें तो नॉर्मल चीजें हैं जो अपने काम की नहीं है कि ये चीजें होती है। इसमें छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार इतने होने चाहिए, ठीक है। अब इनको सीधा देखना है भी कौन से जो पोस्ट है जिसके अंदर अपने फायदा होता दिख रहा है। तो ये लेटर, हालांकि मित्रों जो लेटर है ना, ये 11 सितंबर 2025 का लेटर है, लेकिन वायरल थोड़ा अभी लेट हुआ है, अक्टूबर के अंदर। तो इसको अपन देखते हैं। सबसे पहली जो इसके अंदर है ना, वह कक्षा 1 से 12 तक के स्तर पर कक्षा संचालित कुल विद्यालय ये बताया गया है। तो 3810+1 इसमें दिया गया है। 3811 विद्यालय है जो क्या 1 से 12 तक, जहां पे 1 से 12 क्लास पढ़ाई जाती है ना, जो स्कूल नए बने हैं वो 1 से 12 तक, जो अपने माध्यमिक से जो स्कूल बने हैं, या वो कुछ स्कूल ऐसे भी है जो अपर प्राइमरी से भी बने हैं, सीधा सीनियर सेकेंडरी। तो इसमें इन्होंने बताया कि हमारे पास कितने पोस्ट पहले से थी जो स्कूल, क्योंकि पहले से नए स्कूल तो ऐसे है नहीं भी, नए स्कूल 1 से 12 तक वो सीधा के सीधा नए खोल दिए, ऐसा नहीं है। जो माध्यमिक विद्यालय है उनको किया गया उन्होंने 3800। तो इनमें अपन को बताएंगे कि प्रधानाचार्य की जो पोस्ट है ना, उसमें एक प्रधानाचार्य स्कूल के अंदर होना चाहिए। और आवश्यक पद कितने होने चाहिए, 3811 स्कूलों के अंदर 3811 ही क्या होने चाहिए, प्रिंसिपल होने चाहिए। तो इसमें इन्होंने आवश्यक किए हैं, और इन्होंने सर्जित भी कर रखे हैं ये पद। तो नए आवश्यक पद है ना वो 0 है। इसका मतलब प्रिंसिपल के पोस्ट पर कोई प्रभाव इस लेटर का नहीं पड़ेगा। इसके बाद अपने व्याख्याता पे आ जाते हैं। व्याख्याता L12 का पद होता है मित्रों। इसके अंदर ये कह रहे हैं कि नए जो स्कूल है ना, जो 12वीं के बने हैं, वो 3 व्याख्याता इन्होंने दिए हैं कि 3 व्याख्याता होने चाहिए। तो 3 व्याख्याताओं के लिए 11,433 व्याख्याताओं की इनको आवश्यकता है। लेकिन अभी भी कोई जो व्याख्याता है वो व्याख्याताओं का पद स्वीकृत नहीं है। तो 11,433 ही है ना वो व्याख्याता इनको चाहिए, यानी व्याख्याताओं की एक बड़ी भर्ती दिख रही है। अब इसमें एक चीज देखना कि और जो साथी है, जैसे हिंदी के साथी है और इंग्लिश के साथी है, या साइंस के जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथी है, ठीक है, एग्रीकल्चर के, कॉमर्स के, उनके लिए थोड़ी सी खबर सही नहीं है। क्योंकि मित्रों जो नए स्कूल बनते हैं ना, उसमें आर्ट्स होती है। क्या होती है, सबसे पहले आर्ट्स होती है। तो आर्ट्स के अंदर 3 वो व्याख्याता देते हैं, और उसमें भी वो कंपलसरी सब्जेक्ट के व्याख्याता देते नहीं है। आर्ट्स में वो ज्यादातर सब्जेक्ट आप अपने आसपास के स्कूलों में देखोगे तो वहां पे हिंदी होगा, हिंदी साहित्य,
उसके बाद में वहाँ पे इतिहास हो सकता है, भूगोल हो सकता है और राजनीति हो सकता है। तो ये जो सारे जो है ना, इतिहास, भूगोल, राजनीति और हिंदी, लगभग ये है। थोड़ा इक्का दुक्का कोई और सब्जेक्ट भी हो सकता है, जैसे इकोनॉमिक्स भी हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा मेजर जो है ना भर्ती जो पद है वो किसके हैं, 11,433। वो इन 4 सब्जेक्टों, 4-5 जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं, हर स्कूल में होते हैं, उनमें है। इसमें जो मित्रों, जो शुरुआत के अंदर क्या, कोई भी स्कूल होता है उसमें इंग्लिश का लेक्चरर नहीं देते, हिंदी का लेक्चरर नहीं देते, या जो स्ट्रीम होती है, साइंस है, कॉमर्स है, ये एग्रीकल्चर है, ये भी नहीं मिलती है। तो देखो, सबसे बेस्ट बात किन के लिए ये है, हिंदी, इतिहास, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इन सब्जेक्ट के लिए लेक्चर की पोस्ट है ना, वो 11,433 होगी। अब देखो, ये जल्दी स्वीकृति मिल जाती है, तो डिपार्टमेंट को अगर चाहिए कि जल्दी हमें क्या है, जल्दी हमें चाहिए बंदे, हमें स्कूल्स के अंदर बच्चे हैं वो खाली बैठे हैं, तो इसके लिए तो क्या है कि हो सकता है अभ्यर्थना भेज दे, तो ये पद है ना इसी भर्ती में ऐड हो जाए। नहीं तो आगे भी संभावना बनेगी, वो अपन बात करेंगे। वरिष्ठ अध्यापक की बात करते हैं अभी। जो स्कूल 3811 स्कूल है, उनके अंदर वरिष्ठ अध्यापक देखो, ये कह रहे हैं कि हमें 5 वरिष्ठ अध्यापक चाहिए एक स्कूल के अंदर, ठीक है, और 5 के हिसाब से 19,055 वरिष्ठ अध्यापक होने चाहिए। और पहले से 15,347 तो इसके अंदर लगे हुए, पहले से ही वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, या वो पोस्ट स्वीकृत है। तो नई पोस्ट सिर्फ मित्रों जो वरिष्ठ अध्यापक है उनकी 3708 पोस्ट नई बनेगी, ठीक है, 3708 पोस्ट नई स्वीकृत होगी। अब इसमें देखो 5 कौन कौन से, ये मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हिंदी और इंग्लिश के दोनों है। हिंदी इंग्लिश के हैं, फिर एक लैंग्वेज का है, संस्कृत का है, एक अपने सामाजिक का है, ठीक है, और एक जो या तो गणित का होता है या विज्ञान का होता है, सेकंड ग्रेड। तो 5 सेकंड ग्रेड हो गए। तो इनमें ये चीजें होगी। तो सेकंड ग्रेड में लगभग सभी में ये तो 3,708 पद है ना, ये कुछ ना कुछ अभी हर जो 5 सब्जेक्ट है, 5 के इक्वल हो जाएंगे। ये तो हो गया। इसके बाद अपने आता है ग्रेड थर्ड के अंदर। ग्रेड थर्ड के अंदर भी 5, इन्होंने कहा भी 5 ग्रेड थर्ड चाहिए हमें, और उसके अनुसार 19,055 हमारे पास आवश्यक है। लेकिन 16,483 ऑलरेडी क्या है, अध्यापक ग्रेड थर्ड है, वो लगे हुए हैं, तो एक्स्ट्रा बच गए, वो 2572 है। अब इसमें 5 में कौन कौन से होते हैं, जैसे हिंदी और इंग्लिश का जब सेकंड ग्रेड होता है ना, तो यहाँ पे L2 नहीं होता है अधिकांश विद्यालयों के अंदर, ठीक है। तो इसमें आपके जो सेकंड ग्रेड नहीं है ना, उस सब्जेक्ट का यहाँ पे वो L2 देंगे। और इसके साथ साथ में इसमें कुछ क्या है, L1 की भी पोस्ट है, तो इसमें आप एक हाफ हाफ कर लो भी। किसी स्कूल में 2 पोस्ट L1 की है, 3 L2 की है, तो उस हिसाब से देख लो भी। इस आगे वाली जो भर्ती है ना, उसमें सेकंड ग्रेड में 3708 और जो 2572 ये सीटें जुड़ जाएगी। और इसमें संभावना मित्रों ये बनती है कि अगर डिपार्टमेंट है ना, इनको जल्दी स्वीकृति मिल जाती है, और जल्दी स्वीकृति मिलने के बाद डिपार्टमेंट अभ्यर्थना भेजता है, तो इन ये पोस्ट है ना अपने 2025 की जो वैकेंसी है, चाहे वो ग्रेड थर्ड की है, सेकंड की है, फर्स्ट की, उसके अंदर पोस्ट है ना ऐड हो जाएगी। अगर ऐड नहीं भी होती है तो क्या होगा कि जिस प्रकार से आपने 2024 का एग्जाम दिया है, अपने फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का एग्जाम देते ही वैकेंसी वापस आ गई ना तुरंत, तो बैक टू बैक वैकेंसी मित्रों आएगी, क्योंकि और भी पोस्टें काफी पड़ी है, इससे पहले भी स्वीकृति मिली है, तो वो शायद 2025 की वैकेंसी के अंदर ऐड नहीं है। तो अगर आप लगे रहोगे तो आप बैक टू बैक वैकेंसियां आती रहेगी, ठीक है, ये अच्छी खबर है। इसके बाद शारीरिक शिक्षक जो ग्रेड थर्ड है ना, उसके अंदर भी इनको एक, हर स्कूल के अंदर एक चाहिए, तो 3811 स्कूल है, तो 3811 पोस्ट चाहिए। तो ये देखो थर्ड ग्रेड जो पीटीआई है ना, वो भी 912 पोस्ट नई बन जाएगी, तो इनके लिए भी बड़ा फायदा है नई भर्ती के लिए। और जो कनिष्ठ सहायक होते हैं, एलडीसी कर्मचारी होते हैं, उनको भी एक पोस्ट चाहिए इनको हर स्कूल में, तो 2808 नए इनको उपलब्ध पहले से है, और 1003 इनको नए चाहिए, ये ध्यान देना है। सहायक कर्मचारी जो है 4th क्लास है, वो उनको एक चाहिए, और लगभग एक्स्ट्रा जो इनको चाहिए वो 1073 है। तो टोटल मिला के ये कर्मचारी बन जाते हैं 20,701। 20,701 कर्मचारी विभाग है, वो चाहता है कि हमारे पोस्ट है वो नई स्वीकृत हो। इसके अलावा जो 6 से 12 की कई स्कूल ऐसे होते हैं जो 6 से 12 के अंदर चलते हैं, उसमें कोई ज्यादा स्कूल है नहीं मित्रों, 22 स्कूल है, तो ये आप इसी के अंदर ऐड कर सकते हो। टोटल जो है ना वो 102 है, ज्यादा इनमें बात करने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे ज्यादा फायदा मित्रों आर्ट्स के, जो मैंने लेक्चरर के अंदर इसमें सबसे ज्यादा फायदा है। और इसमें जो पीछे दोबारा अपने देखते हैं कि टोटल जो इसके अंदर है ना, ये वापस बता रखा है जो लेक्चरर, देखो इसके अंदर लेक्चरर टोटल 11,499 लेक्चरर है दोनों को मिलाकर। तो ये मैंने जिस प्रकार आर्ट स्ट्रीम के जो लेक्चरर है, हिंदी की तैयारी करते हैं, जो हिंदी से है, हिंदी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, वो सबसे ज्यादा है इसके अंदर। और भी बाकी थोड़े
इक्का दुक्का कोई और सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा जनरली सबसे पहले आर्ट्स के अंदर ये सब्जेक्ट लिए जाते हैं हमारे राजस्थान में। सीनियर टीचर में 3708 है, इसमें सारे सब्जेक्ट है। इसमें हिंदी इंग्लिश का लेक्चर नहीं है, साइंस के लेक्चर नहीं है, और इसमें 3708 में लगभग 500 सब्जेक्ट के ये टीचर है। ठीक है, L10 के अंदर थर्ड ग्रेड में आधे आधे कर लो आप, आधे आपके L2 के अंदर है और आधे L1 के है। ठीक है, 912 PTI के है। तो ये पद सारे है ना, और जूनियर अकाउंटेंट के जो पद है वो है अपने जूनियर असिस्टेंट के, वो 1015 LDC के पद है, और पियोन के है 1073। टोटल है मिला के 20,803 है। तो ये चीजें हैं मित्रों। इसमें अब मैंने बता दिया वैसे आपको कि ये भर्ती के अंदर जल्दी हो जाता है ना ये प्रोसेस। तो ये नई अभी जो भर्ती 2025 की चल रही है ना, उसमें ये पोस्ट ऐड भी हो जाएगी। ठीक है, और ऐड हो सकती है, अन्यथा आप 2026 में एक नई भर्ती देखोगे, और उसमें जो पूर्व में अब आप जो इंग्लिश के साथी है और अदर जो लैंग्वेज के साथी है, ठीक है, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आगे जो, क्योंकि कुछ स्कूल है ना ऐसे भी है जो अपने इंग्लिश लिटरेचर भी लेंगे। ठीक है, तो उनके फायदा मिलने वाला ऐसी बात नहीं है। और जो साथी ट्रांसफर वगैरह की कोशिश करें तो उनके लिए भी फायदा है कि उनके घर के पास अगर ये स्कूल है, इनमें स्कूल के अंदर अपने पोस्टें क्रिएट हो जाती है तो काफी फायदा मिलेगा, वो भी बिल्कुल नजदीक घर पे जा सकते हैं। तो इन्होंने जल्दी से जल्दी का कहा है कि अग्रिम कार्यवाही ना जल्दी से करे और इनका पदों का आवंटन किया जा सके, इनको स्वीकृति देने की इन्होंने क्या किया, निवेदन किया है। तो ये IAS का निवेदन है, तो हो सकता है जल्दी हो जाए और अपना काम भी बन जाए कि इसी भर्ती के अंदर पोस्ट ऐड हो जाए तो और भी अच्छा होगा। तो मित्रों ये जानकारी थी, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो सेशन को लाइक अवश्य कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मित्रों अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।